सुजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ पंडित पे। क्योंकि दोस्तों हमारा ये वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा था, कारण कुछ था, हमारे पास थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वीडियो जो है वो आपका रुक गया था। अब हमने जो भी चीजें यहाँ पे क्वेरीज थी सब हमने क्लियर कर लिया है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आगे, ठीक है। और आज से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे पूरा चैनल पे, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को सभी लोग को पता है कि कोविड-19 का महामारी चल रहा है और दूसरे दौर का जो ये महामारी है बहुत ज्यादा घातक है, ठीक है। पहले दौर में तो हमने संभल गए हम लोग सभी, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा दौर आया है ना, इसमें क्या करिएगा, सभी लोग मास्क जरूर लगाइएगा, डिस्टेंस रखिएगा एक दूसरे के बीच, और घर से जब तक न निकलेगा जब तक आपके लिए बहुत जरूरी काम ना हो, ठीक है। तो आइए आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। और आधुनिक भारत का इतिहास मैथ के भी वीडियोज आएंगे, आपको सारे वीडियो में आपको अवेलेबल कराऊंगा। आज से सारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, ठीक है। तो आज हमारा जो है आधुनिक भारत का इतिहास, और मैं आपको बता दूं कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है कोई सा भी एग्जाम आप जाएंगे, वनडे एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम में आप जा रहे हैं, एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, या आईएएस पीसीएस, मैं जो है पूरा का पूरा आपको इतिहास एक एक चीज कवर टू कवर करके मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है, टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा यूरोपियों का आगमन, क्योंकि हमारा जो आधुनिक भारत का जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, ठीक है ना, यानी कि यूरोपियों के आगमन से ही। तो हमारा ये पहला पार्ट है यूरोपियों का आगमन, क्योंकि इसमें पुर्तगाली भी आए, ठीक है, इसमें डच भी आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं, ठीक है, और फ्रांसीसी भी आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक का पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। पहले पुर्तगालियों का हम खत्म करेंगे, डचों का, अंग्रेज का, फिर फ्रांसीसियों का, ठीक है। इनके बीच क्या क्या संधियां हुई, कैसे कैसे हुआ, कब कौन आया, ठीक है। तो इसके बारे में सारा चीज हम लोग देखते चलेंगे, एक एक चीज। मैं कह रहा हूं ना आज से कि आपको, अगर आप एक वनडे एग्जाम के लिए जा रहे हैं, रेलवे के लिए जा रहे हैं, पुलिस के लिए जा रहे हैं, या फिर आप आईएएस पीसीएस के लिए जा रहे हैं, तो उसकी भी प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ से हो जाएगी पूरी, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आइए आज हम शुरू करते हैं, ठीक है ना, यूरोपियों का आगमन। चूंकि क्या है, यूरोपियों का आगमन भारत में कैसे हुआ, ठीक है, कि आखिर यूरोपीय जो थे वो भारत में ही क्यों आना चाहते थे। इसके बहुत सारे कारण थे। क्या यूरोपियों का आगमन से ही हमारे यहाँ व्यापार चालू हुआ? तो यूरोपियों का आगमन से ये तात्पर्य नहीं हुआ कि हमारा यूरोपियों से व्यापार नहीं होता था, ठीक है। हमारा यूरोपियों से व्यापार जो है 12वीं सदी से पहले से होता आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, चूंकि क्या है, जब हमारे पास क्या था कि पहले समुद्र के रास्ते से नहीं होता था। बहुत सारे टीचर आपको बताए होंगे कि समुद्र के रास्ते से व्यापार नहीं होता था। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि लाल सागर से भी जब सुएज नहर नहीं बनी थी तो वहां से जो है ईरान इराक जाकर के जो होता था कि व्यापार होता था, ठीक है। और उस समय एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, रोम साम्राज्य, ठीक है ना। और रोम साम्राज्य का पूरे पूर्वी व्यापार पे, ठीक है ना, पूर्वी एशिया व्यापार पे उन्होंने क्या किया था, एकाधिकार नियंत्रित कर लिया था। मतलब कि अब पूरा का पूरा जितना भी आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया था, दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर के पूर्वी एशिया से जो भी व्यापार यूरोप में होता था ना, उन सारा व्यापार जो है पहले रोम साम्राज्य के तहत होता था, फिर रोम से जो है यूरोप वालों के पास तक जाता था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि रोम साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा, ठीक है ना, पूर्वी रोम साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, ठीक है ना। जरा इस चीज को आप लिखते चलिएगा, सारी की सारी चीजें आप लिखते चलिएगा, ठीक है ना। कुस्तुनतुनिया, ठीक है, लिखिएगा यहाँ पे कुस्तुनतुनिया, ठीक है ना। कुस्तुनतुनिया थी ये पूर्वी रोम साम्राज्य, क्योंकि देखिए रोम साम्राज्य को बहुत बड़ा रोम साम्राज्य था, इसलिए उसको कहते थे हम लोग पहले पूर्वी रोम साम्राज्य और पश्चिमी रोम साम्राज्य, ठीक है। तो पूर्वी रोम साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी कुस्तुनतुनिया, ठीक है। अब होता क्या है, मैंने आपको एक चीज बताया कि जो रोम साम्राज्य है उसका पूरे के पूरे व्यापार पे, पूर्वी व्यापार पे क्या था, पूर्व से होने वाले जो भी व्यापार थे उस पे एकाधिकार था। अब क्या था, इसी समय कुछ लगभग जो है 15वीं शताब्दी के आसपास ऑटोमन साम्राज्य अपने चरम स्तर पे था, ठीक है ना। अपने चरम स्थान पे आने के बाद क्या करता है कि वो रोम साम्राज्य के पूर्वी हिस्से कुस्तुनतुनिया पे क्या करता है, वो कब्जा कर लेता है, ठीक है ना। अब जब कुस्तुनतुनिया पे उसने कब्जा कर लेता है, अब क्या है कि जो भी यूरोप में व्यापार होता था पूर्वी या दक्षिण पूर्वी एशियाओं से, तो उसमें होता अब क्या कि जैसे ही इन्होंने क्या कर दिया,
पूर्वी रोम साम्राज्य पे अधिकार कर लिया, अब यहाँ से सारा का सारा जो व्यापार था अब उन्होंने रोक दिया। ठीक है, और जैसे ही रोका, जैसा कि आप जानते हैं यूरोप जो था वो लगभग 1000 साल अंधेरे में रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे पुनर्जागरण काल। ठीक है ना, तो ये जो पुनर्जागरण का काल है ना वो इटली में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, इटली में ही पुनर्जागरण काल का क्या है, उद्गमन स्थल है। इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पुनर्जागरण काल, क्योंकि यूरोप जो था, अभी आपको जो यूरोप दिख रहा है या फिर जब हमारा उपनिवेश था उनका, तब जो यूरोप था उससे पहले वो क्या थे, वो एक अंधेरे में रहते थे। ठीक है ना, मतलब पूरा 1000 साल तक। ठीक है ना, लगभग 1000 साल तक वो क्या थे, पूरे अंधेरे का मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पे सूरज नहीं था। ठीक है, अंधेरे का मतलब ये था कि वहां पे धर्म हावी था। ठीक है, और जब भी धर्म जिस देश पे हावी हो जाता है दोस्तों, वहां पे टेक्नोलॉजी का कोई महत्व नहीं रहता है, विज्ञान का कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे होता क्या है, लगभग 1000 साल तक क्या हुआ, ये लोग बहुत ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ चुके थे क्योंकि उस समय धर्म बहुत आगे था। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, अब होता क्या है, इटली के एक विश्वविद्यालय से ये पुनर्जागरण का स्टार्ट होता है। ठीक है ना, देखिए क्या है पुनर्जागरण का। ठीक है, पुनर्जागरण का जो स्थान है, उद्गमन स्थल। ठीक है ना, उद्गमन स्थल। ठीक है ना, उद्गमन स्थल जो है वो क्या है, वो है आपका इटली। ठीक है ना, इटली ही है, आप जरा इसको याद रखिएगा, उद्गमन स्थल कहाँ पे है, इटली है। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए अब हम आगे की बात करते हैं। अब क्या होता है कि जितने भी सारे आपके यहाँ पे देश थे वहां के, जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य ने पूर्वी रोम पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, पूरा का पूरा जो व्यापार था वो ठप हो गया। अब क्या था कि यूरोप में बहुत सारा साम्राज्य, जैसे हमारे यहाँ पूर्वी एशिया में जो है बहुत सारे लौंग की खेती होती थी। ठीक है ना, इलायची यहाँ से जाती थी, काली मिर्च यहाँ से जाती थी। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है वहां जाना बंद हो गई, और जैसे ही ये सारी चीजें वहां जाना बंद हो गई, अब उनको क्या हुआ कि उनके पास व्यापार करने के लिए कोई चीज नहीं था, कोई चीज वो खरीद नहीं सकते थे, तो वो लोग चाहते थे कि हम भारत से व्यापार करें। ठीक है ना, वो लोग चाहते थे कि हम भारत से व्यापार करें, लेकिन वो जो स्थल था जहां से व्यापार होता था, वहां पे जो आज की तुर्की है, उस समय ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था, और उसने क्या कर लिया था, एकाधिकार कर लिया था, जिसकी वजह से क्या होता था कि यहां तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती थी। अब वो क्या करते हैं, वो व्यापार करने के लिए अब एक दूसरे रास्ते का खोज करते हैं। ठीक है ना, जो कि समुद्री रास्ता है। तो आप ये चीज भूल जाइएगा कि हमारा यूरोप से व्यापार नहीं होता था पहले, हमारा यूरोप से पहले व्यापार होता था, लेकिन जब से क्या हुआ, ऑटोमन साम्राज्य ने पूर्वी रोम साम्राज्य पे कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया अपना, उसके बाद से क्या होता है कि अब पूरे के पूरे जो इनका एकाधिकार था, रोम साम्राज्य का जो एकाधिकार था, अब वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना, एक एक चीज आप याद करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, कॉपी कलम लेके चलिएगा। ठीक है ना, और देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि उनको फैक्ट नहीं याद होता है। ठीक है, अभी क्या है, कोई लड़की अपना एक नंबर बोलेगी तो आप लोग बहुत जल्दी याद कर लेंगे उसको। ठीक है, वो भले एक बार जल्दी से बोल दे, आप लोग तुरंत उसको अपने दिमाग में छाप लोगे और दोबारा उसको फोन लगा दोगे। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, जो चीज आप याद करना चाहते हो वो चीज आपको याद हो जाती है। इसलिए क्या है कि फैक्ट जो है आप बस सुनते रहिए, सारी चीजें एक एक करके चलेंगे, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि चूंकि आपको पता होगा वास्को डी गामा, बहुत सारी जगह आपने पढ़ा होगा, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये लोग क्या कर दिए कि अमेरिका का खोज कर दिए, ये वो। चूंकि क्या था ना, ये लोग सिर्फ एडवेंचरर थे। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, मैंने आपको कहा कि आप जो है ये चीज करके आइए। ठीक है, आप वो चीज करने गए और आपसे हो कुछ और गया, तो क्या होगा, आपको सारे इतिहास में जो है आपको माना जाएगा कि हाँ ये उसके खोज करता था। लेकिन जब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पूरे यूरोप में 2 देश, कौन कौन से 2 देश, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो 2 देश जो थे पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, कौन सा, पुर्तगाल, ठीक है, और था स्पेन, ये 2 देश। ठीक है ना, ये 2 देश क्या थे कि इनको व्यापार में बहुत ज्यादा रुचि थी। ठीक है ना, और इनकी टेक्नोलॉजी जो थी, ये लोग क्या करते थे, ये अपना जो है ना खोज के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे। ठीक है ना, तो इटली पुर्तगाल और स्पेन ने क्या किया, यहाँ के जो भी क्या थे, जो शासक थे, ठीक है ना, यहाँ के जो भी शासक थे वो प्रमोट करते थे। ठीक है ना, वो लोग प्रमोट करते थे, किसी को भेजते थे बार बार कि आप लोग जो है
एक समुद्री मार्ग से जाइए, क्योंकि देखिए क्या था ना, उस समय धर्म बहुत ज्यादा हावी था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे देश हैं, यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं, लेकिन किसी के भी दिमाग में ये नहीं था कि हम लोग समुद्र मार्ग से जाएंगे ये वो, ठीक है ना। चूंकि आपको एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, आपको यहाँ पे ना ये अफ्रीका दिखेगा, ठीक है ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, ठीक है ना। देखिए ये लगभग आपका अफ्रीका है। अब क्या है, यहाँ पे जो है यूरोप है, ठीक है, और भारत जो है आपका लगभग जो है यहाँ पे है, ठीक है, भारत आपका यहाँ पे। अब देखिए होता क्या था, यहाँ पे होता ये था कि स्पेन और पुर्तगाल वो क्या करते हैं, पहले जो क्या था कि जो आपको पता होगा 1492 की घटना, 1492 की घटना जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। कब की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रिस्टोफस, ठीक है, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कब की अमेरिका की खोज, 1492 में अमेरिका की खोज की, ठीक है ना, अमेरिका की। क्या वो अमेरिका की खोज करना चाहता था, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अमेरिका की खोज नहीं करना चाहता था। वो मानता था कि पृथ्वी गोल है, ठीक है ना, अगर मैं जहां से भी निकलूंगा मैं घूम करके फिर क्या होगा, इंडिया में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। वो क्या करता है, वो यहां से निकलता है, ठीक है, और ये क्या है आपका अटलांटिक सागर है पूरा, ठीक है, ये बीच में पूरा का पूरा अटलांटिक सागर है, ठीक है, और यहाँ पे है आपका टोटल अमेरिका। ये ऊपर वाला जो पार्ट है आपका उत्तरी अमेरिका है, नीचे वाला पार्ट जो होता है वो दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। वो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो निकलता है, देखिए वो क्या था कि वो इटालियन था, ठीक है ना, इटालियन था वो, और उसको भेजा किसने था, तो पुर्तगाल वालों ने भेजा था उसको, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, यहां से जो है, यहां से क्रिस्टोफर कोलंबस निकलता है, और यहां जाने के बाद उसको एक द्वीप मिलती है, ठीक है ना, उसको द्वीप मिलता है तो उसको ये लगता है कि मैं इंडिया पहुंच गया, ठीक है ना। और उसने सबसे पहले जो वहां के रेड इंडियन जैसे बोले जाते हैं आज के समय में, जो रेड इंडियन हम लोग बोलते हैं, वहां पे जो व्यक्ति दिखे वो थोड़े से लाल टाइप के दिखे उसको, ठीक है ना, तो उसने कह दिया ये क्या है, रेड इंडियन है, ठीक है ना, जिसको आज हम लोग वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो उस समय उसने क्या नाम दिया था, रेड इंडियन इनको नाम दिया, तो वहां पे रहने वाले लोगों को, ठीक है। तो उसको लगा था कि नहीं हमने क्या कर लिया, इंडिया का खोज कर लिया है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ये इंडिया नहीं है, ये कोई और महाद्वीप है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या था, अमेरिका पड़ा। और ये खोज कब की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये किया था 1492 में, ठीक है। चूंकि ये तो अलग बात है, ये आपका एक डाटा है, आप जिसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और हम बात कर रहे थे भारत के संदर्भ में, ठीक है, इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे थे। देखिए क्या है कि आप बहुत सारे जो वनडे एग्जाम में ये बार पूछा गया है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की, तो आपको याद रखना है 1492 ईस्वी में, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, क्या वास्को डी गामा जो था भारत पहुंचने वाला सबसे पहला पुर्तगाली था, ठीक है ना। भारत पहुंचने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो भी यूरोपी थे यहां से आने वाले भारत को, ठीक है ना, उनमें सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आते हैं आपके पुर्तगाल वाले, ठीक है ना। कौन आते हैं, पुर्तगाल वाले, ठीक है ना, पुर्तगाल आते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके डच, कौन आते हैं, डच आते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके अंग्रेज, ये अंग्रेज जो हमारे ऊपर 200 सालों तक क्या किया, राज किया, ये तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है ना। और इनके बाद कौन आते हैं, तो फ्रांसिस आते हैं। कौन आते हैं, फ्रांसिस, ठीक है, ये आते हैं, फ्रांसिस आते हैं, फ्रांस वाले। अब देखिए क्या है, क्योंकि डेंस वाले भी आते हैं इसके बाद, चलिए उसको हम लिख ले डेंस, ठीक है ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेंस भी आते हैं, ठीक है। तो इसको ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं, क्योंकि इनका जो डाटा बहुत ही कम है, तो इसलिए ज्यादातर हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, हमें बात हो रही है पुर्तगाल पहले आया, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसिस आए, ठीक है ना। लेकिन आए तो ये बाद में, लेकिन गए सबसे बाद में। अब देखिए आते भी बाद में है, जाते भी बाद में है, ठीक है ना। ये लगभग आते हैं 1664 ईस्वी में। कब आते हैं, 1664 ईस्वी में। क्योंकि क्या है, हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो भी उनके अंदर तक का फैक्ट होगा वो सारी चीजें पढ़ेंगे। आप पूरे पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और सबको नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम पुर्तगाल के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, पुर्तगाल का एक कह सकते हैं कि डॉन हेनरिक, ठीक है ना। आप एक नाम याद रखिएगा, पुर्तगाल का था डॉन हेनरिक, ठीक है ना। क्या नाम था उसका, डॉन हेनरिक। ये जो डॉन हेनरिक था ना, वो क्या कर दिया था, उसने
इस पूरे पश्चिमी अफ्रीका का उसने मैप बना चुका था, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले क्या था कि जब पुर्तगाल से वो भेजने वाला था सारी चीजों को, तो उससे पहले देखिए आपको, हमें ये पता है, बहुत सारे बच्चों को ये पता है कि वास्को डी गामा हमारे यहाँ जो पहुंचता था वो उसका पहला प्रयास था। ऐसा नहीं था, उससे भी पहले बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, जिनमें से डॉन हेनरिक था, वो पश्चिमी महाद्वीप का, ठीक है ना, सॉरी, ये पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप का यहां तक का उसने क्या कर लिया था, मैप ड्रॉ कर लिया था यहां तक पहुंचने, और हर 2-3 साल में एक अभियान वो छेड़ देता था यहां तक आने के लिए। लेकिन ये रास्ता बहुत ही दूर था, यहां से आना था और यहां पे पहुंचना था, ठीक है। फाइनली होता क्या था, यहां से आने के बाद, इस जगह पे पहुंचने के बाद ना क्या होती है कि यहाँ डोलड्रम की पेटी आ जाती है, ठीक है। और यहां से जो पौने चलती है ना, वो यहां से नाविकों को बहा करके यहाँ दक्षिण पूर्वी एशिया में लेके चली जाती है, ठीक है ना। नाविकों कहाँ लेके चली जाती हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में, और यहां तक ये लोग पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। वास्को डी गामा भी यहां तक अपने मन से नहीं पहुंचा था, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा वो कैसे पहुंचा था, पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या है, यहां से मैं आपको एक नाम याद रखना है कि वास्को डी गामा से पहले एक यात्री आता है जिसका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बार्थो, ठीक है ना, लोमियो डियाज, ठीक है ना। अब इसका नाम याद रखिएगा, बार्थोलोम्यो डियाज। आता कब है, ये आता है आपका 1487 में, ठीक है ना। 1487 में ये स्टार्ट करता है, कहां से, अपने यूरोप से चलता है, और ये दक्षिणी, ठीक है ना, सॉरी, ये पश्चिमी महाद्वीप, ठीक है, ये जो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से से वो चलता हुआ कहां तक आता है, तो वो जस्ट यहां तक, केप टाउन तक, यानी कि दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे है ना, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे लगभग दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है ना। और इस दक्षिण अफ्रीका के पास आता है यहां तक, और यहीं से वो क्या करता है, 1488 में वापस लौट जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर यहां तक जब आ गया था तो आगे क्यों नहीं गया, ठीक है। तो जब मैं भूगोल आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे दहाड़ता 40 50 60 सब पौने चलती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, बहुत भयंकर तूफान टाइप का यहाँ पे रहता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि नावें जो होती हैं थोड़ा सा दिक्कत उनको होता है, और इसलिए ये लोग क्या करते थे, यहाँ आने के बाद ये वापस चले जाते थे, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद 1487 में कौन आया था यहाँ तक, दक्षिण अफ्रीका तक आने वाला जो यात्री था वो था बार्थोलोम्यो डियाज, ठीक है ना। बार्थोलोम्यो डियाज आया था 1487 ईस्वी में, और इस जगह को उसने नाम दिया केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना, केप ऑफ गुड होप। इस जगह का नाम क्या दिया उसने, तो जरा याद रखिएगा आप लोग, क्या दिया, तो केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना, केप ऑफ गुड होप नाम दिया इसका, ठीक है। तो किसने नाम दिया पता रहना चाहिए, बार्थोलोम्यो डियाज, ठीक है। कब आया था, 1487 ईस्वी में, ठीक है। तो नाम क्या दिया, जहां तक वो आया उस जगह को उसके नाम दिया केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इतनी डाटा आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने फैक्ट आपको बताया है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है, और आने भी वाले हैं। और इस इतिहास का जो एक आधुनिक भारत का जो इतिहास का स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको मैं पूरा बता रहा हूं, पूरा मैप ड्रॉ करके। एक देखिए क्या है, आप थोड़ा सा एक बार मैप पे देख लीजिएगा, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है ना, और बस आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए क्या है, अब बारी आती है किसकी, तो अब बारी आ जाती है मेरे दोस्तों आपका वास्को डी गामा का, ठीक है ना। वास्को डी गामा की बारी आती है। अब वास्को डी गामा जो होते हैं वो भी चलते हैं, ठीक है। वो भी बेचारे क्या होता है, वो अपने नाव लेकर के चलते हैं और यहां तक वो भी पहुंच जाते हैं। बात समझ आ रही है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां तक जो पहुंचा था वो सीधे कहां चला जाता था, वो दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ चला जाता था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि यहां तक वो पहुंचते हैं, ठीक है ना, कौन पहुंचता है, तो वास्को डी गामा, ठीक है ना। एक मिनट मैं रेड से लिख देता हूं, ठीक है ना, वास्को डी गामा, ठीक है ना, वास्को डी गामा। अब जरा ध्यान देखिएगा, ये कब पहुंचते हैं, ठीक है ना, वास्को डी गामा चलते हैं, ठीक है ना। और ये चलने के पश्चात जैसे ही यहाँ पे कहा आते हैं, ये दक्षिणी भाग में, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जैसे ही पहुंचते हैं, अब ये भी क्या होता है, यहां से रास्ता भटक जाते हैं, ठीक है ना। रास्ता भटकते हैं तो एक भारतीय, ठीक है ना, एक भारतीय जिसका नाम है मोहम्मद हमीद, ठीक है ना, मोहम्मद हमीद, ठीक है ना। मोहम्मद हमीद क्या करता है, इनको मोहम्मद हमीद की सहायता से वास्को डी गामा
भारत तक जाने में सक्षम हो पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर देखिए क्या है, मोहम्मद हमीद नहीं होते तो क्या होता, यहां से वास्को डी गामा को कहां जाना पड़ता, यहां जाना पड़ता, क्योंकि जो पवनें चलती हैं, डोलड्रम की जो पेटियां होती हैं वो कहां पे चलती हैं आपकी, लगभग यहां पे चलती हैं, ठीक है ना। तो क्या था कि मोहम्मद हमीद ने क्या किया, सॉरी हमीद नहीं मनीद नाम है, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा था, मनीद नाम है, मोहम्मद हमीद नहीं मोहम्मद मनीद नाम थे, ठीक है ना, मनीद, ठीक है। चलिए ये जो मनीद है, इनकी सहायता से वास्को डी गामा कहां पहुंचता है, तो कालीकट पहुंचता है, ठीक है ना। अपने भारत में एक बंदरगाह था कालीकट, ठीक है ना। इस कालीकट बंदरगाह पे कौन पहुंचता है, तो वास्को डी गामा कब पहुंचता है, तो 1498 में। कब पहुंचता है दोस्तों, ये पहुंचते हैं 1498 में, भारत की खोज इन्होंने की, ठीक है। तो भारत कोई भूला थोड़ी था कि भारत की खोज इन्होंने की, लेकिन इन्होंने किसकी खोज की, तो भारत की समुद्री मार्ग से खोज की, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि भारत की खोज इन्होंने की, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समुद्री मार्ग का खोज किया इन्होंने, भारत तक का, यूरोप से भारत तक का। उस समय स्वेज नहर नहीं थी, जो कि यहाँ पे आपका लाल खाड़ी था ना, लाल सागर था, वहां से भूमध्य सागर को जोड़ती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिस्र में क्या बना हुआ था, आपका स्वेज नहर बना था, ठीक है। वो बहुत बाद की बात है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब वास्को डी गामा पहुंचते हैं यहाँ पे, जैसे वास्को डी गामा यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद उनको कौन से राजा मिलते हैं, जमोरियन मिलते हैं, ठीक है ना। कालीकट पे उनको कौन मिलता है, जमोरियन, जमोरियन, ठीक है ना। अब ये जमोरियन मिलते हैं वहां पे, और बहुत ही धूमधाम से इनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। ये जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और वहां से फिर लौटते समय क्या होता है, बहुत सारी जो काली मिर्च है ये सब लेकर के आते हैं। और जो काली मिर्च लेकर आते हैं वहां से, उस काली मिर्च को यूरोप में जब वो बेचा जाता है तो लगभग 60 गुना ज्यादा इनको धन प्राप्त होता है। सोचिए, पूरे यात्रा तक यहाँ गए और यहाँ तक आने के बाद सारा खर्च निकालने के बाद भी क्या हुआ, 60 गुना क्या हुआ, यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अब यूरोप वाले क्या हो गए, 60 गुना जब इनको प्रॉफिट हुआ, तब तो यहाँ पे ये सोचने लगे सभी लोग कि नहीं, अगर हम लोग क्या करें, भारत से अगर व्यापार पे क्या कर लें, एकाधिकार कर लें, हम लोग भी भारत से व्यापार पे, पूर्वी एशिया या फिर पूर्व से अगर हम क्या करें, व्यापार करने लगेंगे, तो हम भी क्या होंगे, एक समृद्ध देशों में खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा, जिसके पास टेक्नोलॉजी रही है वो ही क्या किया है, दुनिया पे राज किया है। जैसे कि रोम साम्राज्य था, रोम के जाने के बाद अरब वाले आ गए, ठीक है ना, उसके बाद यूरोप वाले, अभी सब यूरोप का खत्म होने के बाद अभी आपको अमेरिका दिखेगा, क्योंकि आप आधुनिक युग में जी रहे। अगर वर्तमान में देखें, अमेरिका के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, वो इस समय आगे है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, चीन भी जो है बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, और वो भी क्या हो रहा है कि वो भी अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए वो भी क्या हो रहा है कि अमेरिका से आगे निकल सकता है, ठीक है। अब देखिएगा जरा यहाँ पे, अब बात करते हैं यहाँ पे वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा आपको तो पता चली गया कि कब आया था भारत में, तो 1498 ईस्वी में, ठीक है ना। लेकिन जरा एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब वो जब गया वहां पे अपने देश पुर्तगाल, ठीक है ना, जब वो वापस आया तो वापस कब आता है, क्योंकि देखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन बना के पूछ दिया, वास्को डी गामा, सबको पता है कि वास्को डी गामा पहली बार कब आया, 1498 में, लेकिन ये कोई पूछ दे कि दूसरी बार कब आया, तब दिक्कत आ जाती है कि वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया। तो वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 ईस्वी में, ठीक है ना, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से क्या करता है, वापस आता है। और वापस आने के बाद अब उसकी जमोरियन से लड़ाई होती है, ठीक है ना। जमोरियन से लड़ाई क्यों होती है, जो जमोरियन, वही जमोरियन जिसने क्या किया था, वास्को डी गामा के आने पर पहली बार में बहुत ही धूमधाम से उनका स्वागत किया था, ठीक है ना। अब उसी जमोरियन के साथ क्या होता है कि इनकी लड़ाई होती है वास्को डी गामा की, ठीक है ना। और उनके साथ भेजे जाते हैं बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि मैंने आपको बताया गया था, अभी पीछे मैंने बताया था, वो बहुत ज्यादा बेड़ा लेके आते हैं, जंगी जहाज लेके आते हैं, ठीक है ना। और उनको हराने के बाद जो है ये लोग करना क्या चाहते थे, पूरे समुद्र पे अपना एकाधिकार करना चाहते थे, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने ही समुद्री मार्ग का खोज किया था, तो इसलिए चाहते थे कि इस पूरे समुद्र पे अगर हमारा कब्जा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जितना भी पूर्वी व्यापार है उसको हम लोग यूरोप तक ले जाएंगे, ठीक है। और इनका एक और कारण था, इन लोग एक और मकसद से आए थे, इस अपने ईसाई धर्म को फैलाना। व्यापार करने के मकसद से तो आए ही थे, लेकिन इनका एक और मकसद था क्या, ईसाई धर्म का प्रचार करना, ठीक है, प्रचार प्रसार करना। अब देखिए क्या है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार इनको करना भी था। अब दूसरी चीज ये थी कि अरब वालों का एकाधिकार था, ठीक है ना, पूर्वी व्यापार पे जो था अरब वालों का एकाधिकार था। अब ये लोग चाहते थे कि जो अरब वाले हैं, जो भी ऑटोमन साम्राज्य के तहत आते थे, अब उनको क्या करना था, पूर्वी व्यापार से जो भी उनका एकाधिकार था उसको हटाना था, अरब वालों को हटाना था, ठीक है ना।
और जमोरियन से लड़ाई भी उसी पे होती है। जमोरियन से लड़ाई क्यों होती है? कोई आपसे पूछेगा कि क्यों जमोरियन से आके लड़ा, क्योंकि जमोरियन वही जमोरियन थे जिन्होंने वास्को डी गामा का बहुत ज्यादा धूमधाम से स्वागत किया था। लेकिन अब वही जमोरियन क्या कर रहे हैं कि इसके साथ अब 1502 ईस्वी में लड़ाई कर रहे हैं। कारण ये होता है दोस्तों कि जो अरबी व्यापारी थे वहां पे कालीकट बंदरगाह पे, अरबी व्यापारियों को ये चाहते थे वास्को डी गामा को उसको हटा दिया जाए, लेकिन जमोरियन उनको हटाने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उनको वहां पे लड़ाई करनी पड़ी और वहां पे एक युद्ध हुआ और उनको हटा करके इसने यहाँ पे कालीकट बंदरगाह पे कब्जा कर लिया। ठीक है ना। अब चूंकि क्या है कि पुर्तगालियों के बारे में जो उनका व्यापार था, इसके बारे में थोड़ा सा हम अगले वीडियो में लेक्चर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो। ठीक है ना। तो आपको एक बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है। आज एक पहला क्लास था और कंटिन्यू सारी क्लासेस चलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।